बड़ा एक प्रॉब्लम चल रहा है हमारे यहाँ आजकल इस माशरे में। जी जी। हमारे जो नॉन मुस्लिम्स हैं, चाहे जूस है या क्रिश्चियंस है, जो भी एलिट क्लास में है लोग हैं, ये हम्म सारे लोग इस्लाम को पढ़ते हैं। ये लोग इसके बारे में जानते हैं। और हम्म जब इनको कोई चीज जो है इनके रिलीजन से टकराव में आती है तो इस्लाम को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं अपने नॉलेज के बेस के ऊपर। राइट। लेकिन असल में उसका कोर नहीं समझते वो। जी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस्लाम को, लेकिन हमारा जो यूथ है डिफेंड करने के लायक नहीं है। जी जी। क्योंकि इन्होंने खुद कभी इस्लाम पढ़ा ही नहीं, इसको कभी जाना ही नहीं, तो किस तरह ये डिफेंड करेंगे। वो इंटेलेक्चुअलिज्म की पीक है ही नहीं हमारे अंदर बिल्कुल भी। जी जी। वो ओरेटरी स्किल्स, अली बिन अबी तालिब से बेहतर कौन था? बेटर ओरेटर कौन था उनसे बेहतर? उनसे कोई बेहतर स्पीकर था उस वक्त? नो वन। ये सिखाया था अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कि हम्म। खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह अन्हु से बेहतर कौन ब्रेव वॉरियर था? कोई था? नहीं था। इस हम्म हर एक सहाबा के अंदर एक एक खुसूसियात थी हमारे, लेकिन हमारे मुसलमानों के अंदर सिर्फ पैसे कमाने की खुसूसियत है। हम्म। और वो सिर्फ फेम के पीछे भाग रहे हैं। राइट। इत, इतना क्लास जो है, स्टैंडर्ड जो है एकदम गिर चुका है नीचे। और बाकी ये तो हमने दो चीजों के बारे में बात किया कि मिस इन्फॉर्मेशन और लैक ऑफ नॉलेज, दोनों ही कि एक मुसलमान बंदे को असल इस्लाम तक पहुंचने से रोक रहे हैं। एकदम चट्टान बनकर रुक आगे आगे आकर रुक चुके हैं ये। इनको हटाकर आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आ गए ना तो समझ लें कि बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लिया आपने। हम्म। तो मैं इसी के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहूंगा कि जो असल में डिफरेंस हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं इस वक्त इस माशरे में। सर, डिफरेंस क्रिएट करने का ना एक बेहतरीन जरिया जो है, एक हदीस मैंने लिखी हुई है, मैं आपको बताऊं। और जिनसे हदीस कही जाती है वो, उनका नाम भी सुन लें आप, अबू ज़र गिफ़ारी हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु के। उनको नसीहत करते हुए हमारे नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, अबू ज़र, दुनिया का वो हिस्सा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो आखिरत के लिए होगा, बल्कि वो हिस्सा पहुंचाएगा जो दुनिया के लिए होगा। तो यहाँ डिफरेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा आसान है किसी मुसलमान के लिए कि वो कुछ भी करेगा ना, कुछ भी एक्शन उसका जो मर्जी होगा, मोस्ट ऑफ द एक्शन उसके होंगे आखिरत के लिए। अगर ऐसा है तो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जी इस्लाम जो है वो 180 डिग्री अपोजिट चलता है जब वो आखिरत के बारे में काम करता है। क्योंकि जब उससे कहा जाएगा कि ये चीज़ नहीं करनी, जब वो मुआशरे से टकराएगा, वो कहेगा अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, तो वो मुआशरे से टकराएगा। ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कि मुआशरा अलग, वो अकेला बंदा अलग, मुसलमान अकेला अलग। जी तो ये चीज़ डिफरेंस क्रिएट कराएगी। जब आप अपने एक्शंस को आखिरत के लिए और आखिरत ओरिएंटेड कर लोगे तो वो एक बैरियर बन के सामने आएगा। और उस बैरियर के अपोजिट अगर आपको शुरुआत में लगेगा कि आप अकेले हो, लेकिन धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, इस उसी रास्ते पर आगे बढ़ोगे, तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपको ऐसे बेहतरीन लोग मिलेंगे, ऐसे बेहतरीन साथ देने वाले मिलेंगे कि बस क्या कहेंगे आप मतलब लफ्ज़ नहीं है मेरे पास डिस्क्राइब करने के लिए कि यार उन शख्सियत को क्या कह सकते हैं। और उस मुसलमान की थिंकिंग कैसे होती है ना, कि जब वो हदीस आई कि मुसलमान को जो कोई थकावट होती है, कोई गम होती है, कोई बीमारी होती है, दुख होती है, तकलीफ होती है, यहाँ तक कि एक कांटा चुभ जाता है ना, उस पर भी अल्लाह ताला उसके जी। गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो जब ये साइकोलॉजी सुभान लेके आप आगे लेके चलोगे ना, तो जब भी आपको परेशानी आ रही है इस माशरे से टकराने में, यू फील हैप्पी, यू बी ऑलवेज हैप्पी। जी जब आपको कोई तकलीफ जी आ रही है, आपको मार पड़ रही है, आपको गालियाँ पड़ रही है, लोग आपको मौलवी कह रहे हैं, यू बी हैप्पी। क्यों? गुनाह माफ हो रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है? तो इस मेंटालिटी के साथ जब आप इस रास्ते पे बढ़ोगे तो
कोई आपके सामने टिक ही नहीं सकता भाई, कहेगा कितना सब्र है यार इस बंदे के अंदर, हमने इसको इतना कुछ कह लिया, इतना बुरा बुरा कहने लगे हमसे, इस बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिकॉज उसके पीछे एक वजह है ना। तो उस वजह को समझे, मुसलमान की आइडेंटिटी क्या होती है उसको समझे, कि आप किस तरीके से अपने मेंटल स्ट्रक्चर को लेके चल रहे हैं। और उसके बाद सबसे बेहतरीन सूरा जो कुरान के अंदर है, सूरह काफिरून, यानी शिर्क से बचने के लिए सबसे बेहतरीन सूरा। कुल या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो। मतलब अंदाज देखे ना, कोई इंसान कह सकता है किसी को ए काफिर, कह सकता है? नहीं कह सकता ना। तो पहली आयत में लेता है ए काफिरो, और दूसरी आयत में नबी अलैहि सलाम खिताब कर रहे हैं, नबी सलाम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कह दो इनसे कि ए काफिरो, ना मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ, और ना मैं उसकी इबादत करने वाला हूँ जिसकी इबादत तुम करते हो, और ना ही तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। जी तो इन सब चीज़ों को जब जहन में रख के एक मुसलमान आगे बढ़ता है इस रास्ते पर, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी उसे आएगी। वो कभी गमज़दा हो ही नहीं सकता भाई। जो हदीस मैंने ऊपर बताई आपको कि बस खुशी खुशी है भाई, गुनाह माफ़ हो रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं।